Hello friends, welcome to my channel Learning is the Key to Success. Today we will discuss one mini project in ASP.NET using SQL Server database. So project name is Courier Management Service project in ASP.NET SQL Server. Okay. तो आज के लेक्चर में हम इसका बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसे कि हम सबसे पहले इसका डेटाबेस देखेंगे कि हमें इसमें कौन कौन सी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, कि हमें क्या क्या हमारी सर्विसेज रहेंगी, क्या क्या हमें डेटा स्टोर करना होगा। तो ये पार्ट 1 है, मतलब स्टार्टिंग अभी आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम इसका ओवरव्यू केवल देखेंगे और उसका डेटाबेस का टेबल डिज़ाइन देखेंगे कि हमने क्या क्या टेबल बनाए हैं, कौन कौन से कॉलम लिए हैं, कौन कौन से डेटा टाइप लिए हैं। और इसका जो मैंने 2-3 पेज बनाया है, तो उसका ओवरव्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डेटाबेस, एक बार ये इसका लेआउट है, जैसे होम पेज है। तो एक बार मैं इसमें डेटाबेस दिखा देता हूँ। मैंने इसके सर्वर विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। ये हमारा डेटाबेस का नेम है, ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर आते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से टेबल्स हैं। कुरियर मैनेजमेंट सिस्टम ये है। ये हमारे टेबल्स हैं, जैसे एरिया इंफॉर्मेशन, बुकिंग, डिलीवरी मैन, फीडबैक, साइट यूजर एंड ट्रैकिंग। तो ये सब टेबल्स हैं। इन टेबल में कुछ डेटा होगा, आई थिंक, जो मैंने इंसर्ट किया होगा। स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। ओके, दिस वन डेटा है। और अगर हम दूसरा बुकिंग देख लेते हैं, तो इसमें एक डेटा इंसर्ट हुआ है पहले, मतलब एक बुकिंग आई है। और डिलीवरी मैन का अगर देखते हैं, ये इसमें डेटा है जो यूआई से इंसर्ट हुआ है। और क्या है, फीडबैक। फीडबैक में आई थिंक डेटा नहीं होगा, या मे भी हो भी सकता है। हाँ, इसमें डेटा नहीं है। साइट यूजर्स में क्या हो गया? ओके, इसमें देखो दो यूजर्स हैं, ठीक। एक का नाम है रमेश, दोनों का यूजर है, बट उनके पासवर्ड अलग अलग हैं, ठीक। तो सेट यूजर 1, यूजर टाइप 0 और 1। ये डिपेंड करता है। यूजर टाइप मैंने 0 और 1 इसलिए लिया है क्योंकि जब हम वहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो 0 1 का मतलब है कि जब हम उसमें एडमिन लॉगिन कर रहे हैं, और 0 का मतलब है कि जब यूजर लॉगिन कर रहा है। मतलब जो इंटरफेस बना है इसका वो एक ही है, बट उसी लॉगिन पे हम दोनों का एक्सेस करवा रहा हूँ, मतलब दोनों का एक्सेस करवा रहा हूँ। अगर कोड में मैंने ऐसा कोड लिखा है कि अगर वो यूजर टाइप चेक करेगा, अगर यूजर टाइप 1 होगा तो वो एडमिन लॉगिन करेगा, अगर यूजर टाइप 0 होगा तो वो यूजर लॉगिन करेगा। तो इसका जब कोड देखेंगे तो मैं उसको बता दूंगा कि कोड में इसकी कैसे फंक्शनलिटी चल रही है। आज हम मेन फोकस करते हैं कि अपने डेटाबेस पे, कि डेटाबेस, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए हम सबसे पहले डेटाबेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मान लो हम कोड लिख भी देते हैं तो डेटा हमारा नहीं आएगा, इट मीन्स हम उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले डेटाबेस समझना ज़रूरी है। तो इस टेबल में मैंने दिखा दिया कि क्या क्या इसमें डेटा है, बट मैं इसका डिजाइन दिखा देता हूँ कि किस टेबल में कौन सा कॉलम है और उसका डेटा टाइप क्या है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है राइट क्लिक एंड शो डिजाइन।
ओके, ये यहाँ पे देखो, पहला इंट है, वर्कर है, फ्लोट है, और एरिया नेम प्राइमरी की बनी हुई है। और दूसरा देखते हैं। दूसरे में जैसे कॉलम नेम ज़्यादा है, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अगर सेम कॉलम नेम आप बना देंगे तो आप अगर प्रोजेक्ट को टेस्ट करना चाहेंगे अपने खुद के प्रैक्टिस के लिए, तो ये 100% चल जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, एक बार इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। आईडी एक एक मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, अब इसमें हमें ये देखना है कि हमने, अगर इसका ये देख लेते हैं। ओके, कोई फॉरेन की इसमें नहीं लगाया मैंने, इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी टेबल पे। एक मैंने प्राइमरी की लगाया है जो इसकी आईडी है। ओके, जितनी भी हमारी बुकिंग होगी वो सब इस बुकिंग टेबल के अंदर डेटा स्टोर होगी। तीसरा देख लेते हैं, डिलीवरी मैन का। डिलीवरी मैन में क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट लास्ट नेम, मोबाइल और सैलरी, एड्रेस। मतलब डिलीवरी मैन को अगर हम कोई कोई कैंडिडेट हायर करते हैं कोरियर डिलीवरी पोजीशन के लिए, तो उसका नाम क्या होगा, उसका मोबाइल नंबर क्या होगा, उसका लास्ट नेम क्या होगा, उसकी सैलरी क्या होगी, उसका एड्रेस क्या होगा। हालांकि अभी तो ऐसे स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है, इन फ्यूचर हम इस टेबल में और भी कॉलम बढ़ा सकते हैं, जैसे ईमेल आईडी नहीं है, और इसका प्रोफाइल फोटो क्या है, और उसे कंप्लीट एड्रेस में तो पिन कोड सब आ जाएगा। तो अब फीडबैक में देख लेते हैं कि हमें फीडबैक कैसे रिसीव होएगा, किस फॉर्मेट में आएगा हमारे पास। आईडी है, इसमें कॉमन है, यूजर आईडी है, आईडी है, कमेंट है, यूजर आईडी, यूजर नेम है। तो आईडी प्राइमरी की है, इसमें कमेंट में कुछ भी आप लिख सकते हैं। यूजर आईडी इसका है, बिगिन ले लिया मैंने, और यूजर नेम वर्कर 50 है। ओके, अब साइट यूजर में क्या है, साइट यूजर हमारा लॉगिन के लिए है कि हमें इसमें क्या क्या लॉगिन कर सकते हैं। वो यूजर यूजर आईडी है, यूजर नेम है, आईडी, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एड्रेस, यूजर टाइप। यूजर टाइप जो हमारा इंट है, इंट में क्या होगा, होल नंबर आएगा। ओके, एंड ट्रैकिंग में क्या है, ट्रैकिंग हम ट्रैक कर सकते हैं उसकी ट्रैकिंग आईडी, और बुकिंग आईडी और डिलीवरी आईडी। ठीक है, बी मतलब बुकिंग, डी मतलब डिलीवरी आईडी। तो इसके थ्रू हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारा कुरियर कहाँ तक पहुँचा है और क्या स्टेटस है उसका। तो ये सब है, पहले इसका डेटाबेस है जो हमें डिजाइन करना है। और एक चीज़ और मैं इसमें बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कोई स्टोर प्रोसीजर नहीं यूज किया, मैं इसमें एंटिटी फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा हूँ। एंटिटी फ्रेमवर्क जो फॉलो कर रहा हूँ उसमें भी दो एंटिटी फ्रेमवर्क दो तरह से फॉलो होता है। जैसे फर्स्ट इज डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, और सेकंड इज कोड बेस्ड फर्स्ट अप्रोच। तो मैं इसमें जो फॉलो कर रहा हूँ वो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच कर रहा हूँ। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच थोड़ा सा इजी होता है कि आप कोई भी डेटा मतलब टेबल में एडिट करना है, बनाना है, वो बना लो, फिर बाद में अपना एंटिटी मॉडल को वहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया केवल डेटाबेस डिजाइन का, और के मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग कि टेबल में क्या लिया है, क्या क्या डिजाइन है, क्या क्या कॉलम है। अब हम एक बार आते हैं प्रोजेक्ट पे, कि प्रोजेक्ट में जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है, वर्किंग फंक्शनैलिटी, वो मैं बता देता हूँ। तो ये है प्रोजेक्ट, ये मैंने विजुअल स्टूडियो में बनाया है 2019 में। तो ये MVC में बना हुआ है। तो अगर हम इसको बंद कर देते हैं, मान लो अभी मैंने इसको रन कर दिया क्योंकि रन होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी कोड पे हम इतना नहीं जाएंगे, हम पहले इसको रन करके फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं। तो हम सेकंड वीडियो, इसका पार्ट 1 है, तो जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम कोड, इस प्रोजेक्ट के एक एक पेज को डिस्कस करेंगे कि एक पेज में हमने क्या क्या इनपुट लिया है और हमें क्या क्या आउटपुट उसमें रिसीव होगा। और उसकी ये भी चेक करेंगे कि डेटाबेस में हमारा स्टोर हो रहा है या नहीं। तो हम इसमें
बहुत सारे पेज बनाने वाले हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी बनाने वाले हैं। तो हम एक एक करके सीखेंगे ताकि जो कैंडिडेट फ्रेशर्स हैं या जिनको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग अपना कंसेप्ट जो है वो हर चीज़ क्लियर कर सकें। ठीक, तो इसकी फंक्शनैलिटी है, मैंने दे दिया आरसी कुरियर सर्विस। और इसका अभी मेनली पेज ये है बुकिंग वेट्स करके। इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा काम किया है कि इसको बना दिया है, ऑलमोस्ट चीज़ें बन गई हैं इसमें। तो जो इसमें ये तो मैंने एक इमेज लगा दिया है, हार्ड कोडेड इमेज है। और ये मैंने एक मार्केट टैग के अंदर दे दिया है जिससे ये मूव हो रहा है। और यहाँ से इसकी बुकिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो भी कैंडिडेट इसमें चेक करेगा, बुक करेगा। हालांकि ये पेज वर्किंग है। अगर मैं एक बुकिंग दिखा देता हूँ वैसे, अगर मान लो हम यहाँ बुक लेते हैं, टेस्ट टेस्ट वन, नंबर कुछ भी दे सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब यहाँ ओरिजिनल मतलब आप उसको पार्सल कोरियर कहाँ भेज रहे हो, मतलब तुम्हारी इनिशियल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो हमें इनिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो हम कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, डीएलएफ पेज 4। ओके, डीएलएफ, और यहाँ पे हम डाल देते हैं जी ओके। तो हमें ये भेजना का है, जैसे मान लो ये तो यूजर के लिए पेज एक्सेस है, जो मतलब यूजर भेजेंगे टेस्ट 3 ओके। एरिया एड्रेस मान लो हमें भेजना है दिल्ली में। ठीक, फोन नंबर कुछ भी डाल दूँ। एरिया एड्रेस सेलेक्ट कर लो, मान लो हम भेज देते हैं साकेत में। ओके, अब यहाँ पे बुकिंग इन्फॉर्मेशन में कौन बुक करने, मतलब बुकिंग इन्फॉर्मेशन में क्या है, उसका वेट कितना है। मान लो उसका वेट है 500 ग्राम। ओके, 500 ग्राम। बुकिंग टाइप क्या है, रेगुलर है, कोई इमरजेंसी नहीं है, एक तेजी में कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें दिस इज टेस्ट टेस्ट। ओके, अब हम इसमें सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, देखो यहाँ हो गया, योर बुकिंग आईडी इज 2, योर टोटल कॉस्ट इज 200, प्लीज सेव योर बुकिंग आईडी टू योर ट्रैक द कुरियर। ओके, ये एक हमारा पॉपअप आ गया। अब हम ये चीज़ें चेक करेंगे कि हमारा बुकिंग वाले टेबल में ये डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं। देखो अभी हमारे पास पहले दो था, एक टेबल था सिंगल, जो सिंगल रिकॉर्ड था। अभी मुझे टेस्ट किया है तो हमारे डेटाबेस में ये आ गया है। ओके, अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो आया है वो देखो 200 आया है। और यहाँ पे जो हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट है और जो डेस्टिनेशन कॉस्ट है, दोनों दोनों 100 हो गया है। तो ये और इस टोटल कॉस्ट इतना है, टोटल कॉस्ट दोनों का ऐड हो गया है। तो जो भी ओरिजिनल कॉस्ट इसमें आएगा ये इसमें ऐड हो जाएगा। ये मैंने मैनेज किया है कोड बेस से। तो इसको आगे जब हम डिटेल डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा इसको कैसे मैनेज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कहीं कॉस्ट की एंट्री नहीं आई है कि कितना कॉस्ट हमने एंटर किया है। ठीक, तो ये एक प्रोजेक्ट जो फर्स्ट पेज है ये सही चल रहा है। तो अब हम दूसरे पेज में, दूसरे लेक्चर में समझेंगे कि इसके और भी क्या क्या फंक्शनैलिटी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर taking time and watching the video.